नमस्कार दोस्तों, ट्रक जंक्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जिस गाड़ी से आपको मिलवा रहे हैं वो है ये टाटा की 4023S। एस का मतलब सिग्ना ट्रक। तो क्या है इस ट्रक में, क्या है इसके स्पेसिफिकेशन, कैसा है इसका कैबिन, इस सब की चर्चा करेंगे हम अपने इस आज के वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इस ट्रक के फ्रंट लुक से। तो आप देख सकते हैं टाटा का जो ये सिग्ना एस ट्रक है 4023, इसका जो फ्रंट लुक है वो टाटा की जो और सिग्ना गाड़ी है उन जैसा ही दिया गया है। सबसे पहले ध्यान जाता है विंड स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं काफी बड़ी आपको यहाँ पर विंड स्क्रीन मिल रही है, 2 वाइपर मिल रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर ही आपको 2 टर्निंग इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हैंडल दिए गए हैं दोनों साइड ही, इनको पकड़कर आप ऊपर चढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ सेंटर में टाटा ने अपनी बैजिंग की हुई है, टाटा का लोगो आपको यहाँ दिखाई देने को मिल रहा है, टाटा का नाम यहाँ दिख रहा है और इस नाम के बगल में ही आप ये रेडियम पट्टी देख पा रहे हैं। नीचे अगर हम आते हैं तो ध्यान जाता है हमारा बम्पर पर। तो टाटा की जो ये गाड़ियां आ रही हैं इनमें जो ये फ्रंट बम्पर दिया गया है ये 3 पीस बम्पर दिया गया है। आप देख सकते हैं 3 पार्ट में ये बम्पर है। तो मतलब इसका फायदा ये है कि अगर कभी गाड़ी में कुछ नुकसान हो जाए, बम्पर को कुछ नुकसान पहुंचे, तो जिस हिस्से को नुकसान पहुंचा है केवल आपको उसको खोलने की जरूरत है रिपेयर करने के लिए, बाकी पूरे बम्पर को खोलने की जरूरत नहीं है। बम्पर में आप दोनों साइड ही लाइट देख पा रहे हैं, बड़ी हेलोजन लाइट्स दी गई हैं, दोनों साइड ही आप देख रहे हैं और इन बड़ी हेलोजन लाइट के बगल में ही आपको यहाँ पर दोनों साइड ही इंडिकेटर्स लाइट भी दी गई हैं। मेन बम्पर के नीचे आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एडिशनल बम्पर मिल रहा है। तो ये था दोस्तों टाटा सिग्ना का जो है फ्रंट लुक। जैसे ही हम साइड लुक पर आते हैं तो दरवाजे पर नजर जाती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4023.S की बैजिंग दी गई है। हैंडल आप देख ही पा रहे हैं, हैंडल के बगल में ही आप यहाँ पर येलो कलर की रेडियम पट्टी देख रहे हैं। बड़े ORVM लगे हुए हैं दोनों साइड ही। कैबिन में चढ़ने के लिए यहाँ पर 3 फुट स्टेप दिए गए हैं, क्योंकि गाड़ी ऊंची है तो आसानी से आप चढ़ पाए इसलिए यहाँ पर 3 स्टेप्स दिए गए हैं। तो ये है इसका साइड लुक। इसमें आपको 6 टायर मिलते हैं। टायर का जो साइज दिया गया है वो 295/90R20 का दिया गया है। इसका जो इंजन है वो 6.7 लीटर का कमिंस का इंजन दिया गया है, 6 सिलेंडर के साथ ये आता है। इसकी मैक्सिमम पावर 204 HP है, 850 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं इसका फ्यूल टैंक, काफी बड़ा फ्यूल टैंक है। तो ये जो फ्यूल टैंक है इसकी जो कैपेसिटी दी गई है वो 365 लीटर की दी गई है। आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक एडिशनल टैंक लगवा सकते हैं। तो टोटल आपको अगर आप एडिशनल लगवाते हैं तो 557 लीटर तक की फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है। फ्यूल टैंक से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर डेफ सिस्टम के लिए जो ये यूरिया टैंक दिया गया है ये 60 लीटर की कैपेसिटी वाला यूरिया टैंक दिया गया है। ड्राइवर साइड में नीचे आपको यहाँ पर एयर फिल्टर मिल रहा है, एयर क्लीनर असेंबली लगी हुई है। टाटा की जो ये सिग्ना और प्राइमा कैबिन्स आपको मिलते हैं वो सारे के सारे जो कैबिन आते हैं वो शॉक एब्जॉर्बर के साथ आते हैं। शॉक एब्जॉर्बर लग जाने से फायदा ये होता है कि ड्राइवर को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि कैबिन ज्यादा हिलता नहीं है, किसी भी तरह की परेशानी ड्राइवर को नहीं आती है। तो ड्राइवर का कंफर्ट ध्यान में रखा है कंपनी ने ये कैबिन को शॉक एब्जॉर्बर दे करके। तो गाड़ी में जो फ्रंट सस्पेंशन दिया गया है वो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग वाला सस्पेंशन दिया गया है और जो इसका रियर सस्पेंशन है वो सेमी इलेप्टिक मल्टी लीफ सस्पेंशन है। अगर हम एक्सल की बात करें तो गाड़ी के अंदर जो दोनों एक्सल्स हैं वो हैवी ड्यूटी एक्सल्स दिए गए हैं, क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं इनकी पहचान है भारी लोड को ले जाने के लिए। बहुत ही हैवी लोड गाड़ियां लेकर के जाती हैं ये, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि इनमें जो एक्सल लगे हुए हों वो काफी हैवी ड्यूटी हो। इसके अलावा गाड़ी में जो बैटरी है आप देख पा रहे हैं 2 बैटरी इस गाड़ी में लगी हुई हैं, 24 वोल्ट की बैटरी यहाँ आपको मिल रही है। अब हम चलते हैं इस गाड़ी के कैबिन के अंदर और देखते हैं इस सिग्ना कैबिन में क्या खास है। आइए। तो दोस्तों अलग से यहाँ पर आप ये देख रहे हैं काफी बड़ा हैंडल यहाँ लगा हुआ है और एक हैंडल यहाँ पर साइड में भी दिया गया है, बिल्कुल ड्राइवर सीट के बगल में। उसके बाद ध्यान जाता है दरवाजे पर। तो आप देख सकते हैं बड़ी विंडो दी गई है, साथ में एडिशनल विंडो है, एडिशनल ग्लास है ताकि रोशनी की कोई कमी ना रहे कैबिन में। यहाँ आप देख पा रहे हैं ग्लास को ऊपर और नीचे करने के लिए मैनुअल हैंडल दिया गया है। नीचे दरवाजे को खोलने के लिए यहाँ पर आपको हैंडल मिल रहा है। थोड़ा सा दरवाजे के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो स्लॉट है उस काफी बड़ा स्लॉट है, इसमें आप बॉटल भी रख सकते हैं और उसके अलावा कुछ जरूरी पेपर्स या गाड़ी को क्लीन करने के लिए ड्राइवर को कपड़े की जरूरत होती है तो कपड़ा भी यहाँ रख सकते हैं। दोनों ही दरवाजों पर आपको यहाँ साइड में छोटे रेड इंडिकेटर्स नजर आएंगे गोल साइज के। तो दोस्तों ये था बेसिक दरवाजों के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके कैबिन की। ये जो कैबिन है ये स्लीपर कैबिन है। पीछे यहाँ पर आप ये स्लीपर देख पा रहे हैं और स्लीपर का जो साइज है ना वो काफी बड़ा है। जैसा कि हम ट्रेन में बर्थ देखते हैं ना, बिल्कुल उतना ही चौड़ा है। बहुत ही स्पेशियस
स्पेशियस कैबिन है, लेग रूम बहुत अच्छा दिया हुआ है और हेड स्पेस तो आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा है। इसके बाद सीट्स की बात करें, बहुत ही कंफर्टेबल कुशन्स हैं। घंटों अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सीट के जो एडजस्टमेंट हैं वो 3 तरह से आपको मिल जाते हैं। शॉकर्स लगे हुए हैं तो मतलब आप अपने वेट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं और उसके लिए यहाँ पर ये कंट्रोलर दिया गया है। सीट को आप आगे पीछे सेट कर सकते हैं, जहां आपको जरूरत हो वहां पर आप इस लीवर की मदद से जो नीचे दिया गया है उसको आप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी बैक को भी आप टिल्ट डाउन टिल्ट अप कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। इनके अंदर जो स्टीयरिंग का लुक दिया गया है, टाटा का लोगो छोटा सा लगा हुआ है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत कमाल का दिया गया है। उसके अलावा ये पावर स्टीयरिंग है तो मतलब एक हाथ से आप गाड़ी को चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट मिलते हैं। ये आप लीवर देख पा रहे हैं, इस लीवर को आप खोलिए और नीचे ऊपर जहां आप चाहें वहां इसको उठाइए और इस लीवर को लॉक कर दीजिए। तो दोस्तों इसमें जो क्लस्टर दिया गया है वो एर्गो पैक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, पूरा का पूरा डिजिटल क्लस्टर लगा हुआ है इसके अंदर। क्या दिक्कत आ रही है वो सब अब ड्राइवर को उतर के देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो अपना इंजन ऑन करता है, क्लस्टर ऑन होता है, यहाँ पर दिए गए इन पैरामीटर्स पर उसको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बैटरी की क्या कंडीशन है, फ्यूल कितना भरा हुआ है, ये सब तो हर क्लस्टर में आपको मिलता ही है। स्पीडोमीटर भी यहाँ दिया गया है। उसके अलावा टेम्परेचर के लिए भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एनालॉग क्लस्टर में ऑप्शन दिया गया है। कितने आरपीएम पर गाड़ी चल रही है वो आपको नजर आ जाएगा। तो जो भी फीचर्स हैं वो सब आपको यहाँ इस क्लस्टर में नजर आ जाते हैं। क्लस्टर के बगल में हम देखते हैं तो यहाँ पर ये बहुत सारे आपको स्विचेस नजर आएंगे। इसमें आपको मिल जाता है पार्किंग स्विच, आप ऊपर देख पा रहे हैं। खासतौर से रात के समय में तो आप ये पार्किंग लाइट ऑन कर दीजिए। उसके अलावा 3 मोड आपको इस गाड़ी में दिए गए हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं तीनों स्विच हैं और इन पर लिखा हुआ है लाइट, मीडियम, हैवी। क्या मतलब है, पीछे जो लोड होता है वो लोड जितना है, कम वजन है तो लाइट मोड पे चलाइए, मीडियम वेट है तो मीडियम पर, और अगर बहुत हैवी वेट है तो हैवी मोड को एक्टिव कर लीजिए और फिर आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। उसके अलावा रीजनरेशन आपको यहाँ बटन देखने को मिल रहे हैं। हेल्प के लिए भी बटन है। नीचे यहाँ पर यूएसबी होल्डर दिया गया है और मोबाइल को आप चार्ज करना चाहते हैं तो चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है 12 वोल्ट का। ये जो कैबिन आ रहे हैं ये दोनों तरह से आते हैं, नॉन एसी भी और एसी भी। पर अगर आप चाहते हैं कि एसी तो उसका एडजस्टमेंट भी आप इसमें करवा सकते हैं, एसी फिट करवा सकते हैं। दोनों साइड में आपको एक वेंट दिया गया है और उसके अलावा सेंटर में यहाँ पर ये 3 वेंट आप देख पा रहे हैं और इनको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं जहां आपको हवा चाहिए वहां के हिसाब से। हम बात करें इस गाड़ी के और फीचर्स की कैबिन के तो देखिए सनवाइजर दोनों साइड ही दिया गया है, केवल ड्राइवर के लिए नहीं बल्कि को पैसेंजर के लिए भी वहां सनवाइजर दिया गया है। ये जो आप लाइट देख पा रहे हैं ये किसी बटन से ऑन नहीं होती है। कैबिन वाली लाइट बस आपको इनको अपने फिंगर से हल्का सा पुश करना है, ये ऑन हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी, ऑन ऑफ। और ये 2 एलईडी लाइट हैं, दोनों ही ड्राइवर और को पैसेंजर की सीट के बिल्कुल ऊपर दी गई हैं, तो रोशनी किसी भी तरीके से कम ना रहे कैबिन में, उसका पूरा इंतजाम है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। विंडो हमने आपको दरवाजे की विंडो तो बताई थी, बट आप अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो ड्राइवर सीट के पीछे भी और वहां पर भी आपको 2 एडिशनल विंडोज देखने को मिल रही हैं और वो स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ हैं। मतलब आप इनके ग्लासेस को खोल सकते हैं ताकि हवा आती रहे। और उसके अलावा पीछे यहाँ पर आपको एक बड़ी विंडो भी दी गई है, ये भी स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ है। तो आप देख रहे हैं सीट बेल्ट बहुत ही कंपलसरी है अब ये हर गाड़ी में होना, तो इसमें भी ये सीट बेल्ट आपको दोनों ही सीट पे मिल रही हैं। उसके अलावा किसी तरह की कोई आगजनी ना हो, कोई दुर्घटना ना घट जाए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है, तो अगर कुछ ऐसा हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। उसके अलावा सेफ्टी के लिए ब्रेक्स बहुत जरूरी होते हैं, तो यहाँ पर ड्राइवर के बिल्कुल बगल में राइट हैंड पर ही पावर ब्रेक दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी में एंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था हो, आप लंबा गाड़ी चला रहे हैं तो आप बोर ना हो, तो आप यहाँ पर स्लॉट दिया गया है, इसमें अपना म्यूजिक सिस्टम फिट करवा सकते हैं। और म्यूजिक सिस्टम के जो स्पीकर हैं वो आप वहाँ पीछे देख पा रहे हैं, स्लीपर के बिल्कुल बगल में आपको स्पीकर मिल जाता है। तो ये एंटरटेनमेंट के लिए हो गया, सेफ्टी फीचर हमने आपको बता दिया, कंफर्ट हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं मेन चीज गियर बॉक्स की। तो दोस्तों टाटा सिग्ना 4023S में जो गियर बॉक्स दिया गया है वो टाटा G950DD का दिया गया है। इसमें आपको 6 गियर फ्रंट के लिए मिल रहे हैं और 1 गियर रिवर्स के लिए दिया गया है। क्लच की बात करें तो गाड़ी में जो क्लच है वो SP ड्राई फ्रिक्शन वाली क्लच दी गई है और जो ब्रेक्स हैं वो ABS वेबको वाले ब्रेक्स लगे हुए हैं। तो ये कैबिन कुल मिलाकर के बहुत ही आरामदायक है। और हाँ, लंबा आप ट्रैवल करते हैं तो आपको अपने साथ सामान कैरी करना पड़ता है, अपने पर्सनल चीजें भी, उनको रखने के लिए आप देख रहे हैं बिल्कुल सीट के नीचे ही एक बड़ा बॉक्स है
है, आराम से अपना सामान रख सकते हैं और स्पेशियस भी है। आपको जरूर ये केबिन पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 39.5 टन है। उसके अलावा गाड़ी के डायमेंशंस क्या हैं? तो डायमेंशंस की हम बात करें तो जो इसकी लंबाई दी गई है वो 5653 mm की दी गई है। चौड़ाई की हम बात करें तो 2565 mm की चौड़ाई है और जो हाइट आपको मिलती है वो 3020 mm की मिलती है। डायमेंशंस के अलावा जो इस गाड़ी का व्हील बेस दिया गया है वो 3320 mm का दिया गया है। तो दोस्तों ये था टाटा का सिग्ना 4023S ट्रक। उम्मीद करते हैं ये ट्रक भी आपको पसंद आया होगा और जो इन्फॉर्मेशन इस ट्रक के बारे में हमने आप लोगों को दी है वो भी आपको पसंद आई होगी। और आप ये हमें कैसे बताएंगे? कमेंट करके। कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें मालूम चले कि जो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपके काम की है या नहीं। इसके अलावा और किसी भी तरह के कमर्शियल व्हीकल की जानकारी आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, लॉग इन कीजिए और जिस गाड़ी की इंफॉर्मेशन चाहिए हमारी वेबसाइट से पा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारी मोबाइल ऐप, उसे भी आप इंस्टॉल करके जैसी इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं पा सकते हैं। अगली बार हम किसी और गाड़ी के साथ एक और रिव्यू लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।